नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे उससे। जितने भी क्वेश्चंस हम देखते जा रहे हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये सब, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये स्कीम स्टार्ट की थी जो है राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने फरवरी के महीने में अराउंड, और इसमें जो है एक मंथली पेंशन का प्रावधान है। जो 60 साल के ऊपर के एलिजिबल वर्कर्स होंगे इस तरीके के, उनको 2000 रुपये जो है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत सरकार किस एक्सप्रेस वे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग यानी कि जो टोल हम देते हैं, है ना, तो उसको शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो अभी क्या होता है कि जैसे फास्टैग बेस्ड है ना टोल कलेक्शन आजकल होता है, तो उसी में क्या है कि अब उसके भी अलावा आपने जितनी दूर गाड़ी चलाई उस आधार पे जो है टोल कलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए कई सारी जो है उससे ग्लोबल कंपनी से एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने की, है ना, उसमें है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इंडिया की। तो ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की जो कह लीजिए एक इनिशिएटिव है वो मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस वे पे, ठीक। किस देश ने अपने नवीनतम अंटार्कटिक जो हमारा साउदर्न पोल है, तो यहाँ पे रिसर्च स्टेशन डेवलप किया है क्विनलिंग, ठीक। इसका उद्घाटन किया गया है। तो पूछा गया भाई कौन सा देश का है ये, तो चाइना, ठीक। आपसे क्वेश्चन है कि साउदर्न पोल में इंडिया के कौन कौन से जो रिसर्च स्टेशन है, कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उससे मिट्टी के काफ़ी सारे बर्तन भी मिले, तो उसमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ठीक है, उसको एक तरीके से कलर वगैरह करने में। तो मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में जो देखेंगे आप, है ना, इसमें रेड कलर आपको मिलता है, ठीक। लेकिन कुछ कुछ बर्तन जो हैं उन पे आपको ब्राउन या ब्लैक कलर भी मिलेगा, ठीक है। तो मेजर रेड है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए, लगभग 6th सेंचुरी के आसपास दोनों का जो एक तरीके से समय काल देखा जाता है, मेनली जहाँ पे ये चीज़ें इनकी काफ़ी वाइडली रहीं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो दोनों धर्मों में समान नहीं हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक सबसे फेमस जो है वो आत्मा का कॉन्सेप्ट, सोल, ठीक है। तो जैसे जैनिज्म इसमें बिलीव करते थे, लेकिन बुद्धिस्ट लोग हैं सोल का कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आत्मदमन, ठीक है, तो ये जो है कॉमन नहीं है, ठीक। ऋग्वैदिक काल की एक प्रमुख लड़ाई है दसराग युद्ध, इसको कहते हैं, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक नाम था इस नदी का परुष्णी, वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं? रावी, ठीक। व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो 1940s में अक्टूबर में जो मेनली ये इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, तो उसके प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें से किसने किया था? तो जो है अराउंड 1908 के आसपास सबसे फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास की घटना, तो कई सारे लोग गिरफ्तार हुए, तो उसी में से ये भी थे। इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे 3 साल रहे थे। फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि तीनों में से मतलब तीनों में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1930, 31 और 32 तीनों में।
देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई तो उसी के रेफरेंस में उनका तिथि लिखा हुआ है कि कब से कब तक उनका आयोजन हुआ, तो कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ये तीनों ही देख लीजिए बहुत ध्यान से, तीनों ही ठीक हैं। गांधी-इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो है मार्च 1931 के अराउंड जो ये पैक्ट साइन होता है, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन इनके मध्य में। तो इसी के आगे चल के आप देखते हैं कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है ना, ये सब समाप्त होते हैं और कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, ठीक। तो इसमें मीडिएटर का एक तरीके से रोल निभाया था तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये उस समय के एक फेमस लॉयर थे, ठीक। तो ऑप्शन सी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान चौरी चौरा जो कांड हुआ फरवरी 1922 में, है ना, गोरखपुर के पास, ठीक। तो उसी को इन्होंने ये बताया था कारण इसका। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इसमें से किसने किया था, ठीक है। दो फेमस लीडर्स हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है, उसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, या फिर अध्यक्ष का नाम देके ये पूछेंगे कि किस वर्ष में थे, या फिर उस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ठीक है। तो यही स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन से जस्ट 1 साल पहले का जो ये सेशन हुआ गया बिहार में, तो यही CR दास, है ना, चित्तरंजन दास, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें से किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, ठीक है। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता, ठीक। तो ये जो है ये हसरत मोहानी, ऑप्शन डी ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये करेक्ट होगा। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन आप देखते हैं, ठीक है, इनसे ही संबंधित है, इनके द्वारा दिया गया। और ये जो कह लीजिए ये डिमांड इनकी इन्होंने रेस की थी, तो कांग्रेस का सेशन था 1921 में अहमदाबाद में, ठीक है। वहाँ पे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया एक तरीके का, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पाकिस्तान में अभी वर्तमान जो ये खैबर पख्तूनख्वा एरिया देखते हैं, यहाँ से एक लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो ये इसके लीडर थे। 1923 में इसकी जो है फाउंडेशन हुई, कह लीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा। ये सब ऐसे फैक्ट हैं कि जो इसी तरीके से लगभग अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, सही को देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या फिर गलत। तो क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट थी, पोर्ट सिटी, ठीक है ये। और हरियाणा के फतेहाबाद जो वर्तमान का जिला है, वहाँ पे बनावली साइट से टेराकोटा हल, है ना, जो खेत जोतने वाला, ये प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही कथन ठीक हैं। नेक्स्ट है छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित हुआ। तो ये जो है किन किन शहरों में आयोजित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ऐसे पूछा जाएगा बिल्कुल ही इसी तरीके से। चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, इन चारों में। नेक्स्ट है गुड़ी पाड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो जैसे हम लोग ये मकर संक्रांति मनाते हैं, तो उसी के आसपास का ये फेस्टिवल मराठी न्यू ईयर के रूप में जो है मनाया जाता है महाराष्ट्र में। देखिए दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है, ये पूछा गया है। तो सेंसस कराता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत, ठीक है। सेंसस कमिश्नर का ऑफिस जो है ये करवाते हैं। हालांकि 10 साल की वैसे तो समय अवधि होती है, लेकिन 2011 में हुआ, उसके बाद से आज तक हुआ ही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सेंसस अभी भी अगर आपको एग्जाम में देना है अभी हाल फिलहाल, तो 2011 वाला ही सेंसस यूज होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये दिल्ली में है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 2018 में इसको स्टार्ट किया था यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसमें मेनली जो है ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी राज्य के जो ये हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं, है ना, उसमें टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो ट्रेडिशनल टीचिंग के मेथड हैं उसको यूज़ करके
और इस चीज़ को एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक, नेक्स्ट है आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं, तो हालांकि इतना डीप नहीं, जैसे फिर भी ध्यान रखिए उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पे, नैनीताल में। यूएस में स्थित है ग्रैंड कैनियन ज्योग्राफिकल रीजन, इसको मैप पे देखिएगा, किस नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो ये कोलोराडो, ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो नेशन वाइड जीएसटी सबसे पहले प्रपोज किया था, केलकर टास्क फोर्स बनी थी इनके द्वारा वर्ष 2000 में। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई सारे, फिर आगे चल के ये अटल बिहारी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी कई सारे सजेशंस दिए गए। तो अर्लीस्ट अगर पूछा जाए तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है थंगका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। एक प्रकार की पेंटिंग की शैली है ये थंगका, और मेनली इसमें जो है बुद्धिस्ट आइकन्स वगैरह जो है वो पेंट किए जाते हैं तिब्बतन स्टाइल में। वो कहाँ पे किया जाता है, ये सिक्किम। नर्मदा किस इसमें से वाटर बॉडी में जाकर के मिलती है, तो नर्मदा रिवर आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, ये अमरकंटक रीजन से ओरिजिन है और फ्लो होते हुए वेस्टर्न साइड में जाकर के अरेबियन सी में मिलती है। ठीक है, तो मैप पे एक बार देखिए इसको भी। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज रीजन में, यानी ये जो मथुरा वाला, वृंदावन, ये सब रीजन है इसमें लोकप्रिय है। ठीक, तो ये है हमारा रसिया, ऑप्शन सी। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय और इनकी वाइफ कुबेर नगा। ठीक है, दोनों के नाम पूछे गए हैं एक बार क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर्स को डिजाइन किया था तथा उसे कलाकृतियों से सजाया था, तो पहले भी हमने शायद बात की है कि हिंदी वर्जन में किसने लिखा है, हैंड रिटन इंग्लिश में, और फिर जो बॉर्डर्स हैं उसको एक तरीके से काफ़ी फेमस उस समय के मॉडर्न इंडियन आर्ट के एक जाने माने व्यक्ति थे, नंदलाल बोस। ठीक है, तो इन्होंने डेकोरेट किया था, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। 2016 के विमुद्रीकरण के समय इसमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 8 नवंबर 2016 को उस समय जो प्रचलन में थे 500 और 1000 रुपए के नोट, इनको बंद किया गया था। तो कौन प्रधानमंत्री था, नरेंद्र मोदी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सरकार दोनों हो, यानी कि इक्वल अमाउंट में गवर्नमेंट भी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हो या उस तरीके से प्रोडक्शन कर रही हो, प्राइवेट प्लेयर्स भी हों। ठीक है, तो इस तरह का संयोजन जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया तथा नाइटहुड की जो उपाधियां उस समय मिलती थी उसको त्याग दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, इसके बाद ही ये अप्रैल 1919, ठीक है, इस घटना के बाद इन्होंने इसका त्याग किया था। इसमें से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट अन्य इंस्टीट्यूशन से डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, तो इनको एक जगह पे है ना आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जो है क्या, डिजी लॉकर। ठीक है, कई सारी जगहों पे फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इस लॉकर में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इसको भी दिखा करके उन पर्टिकुलर सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक, अगर अब तक आपने इसको यूज़ नहीं किया तो एक बार जैसे अपने मोबाइल में ही इंस्टॉल करके देखिएगा, और इसमें कई सारी सुविधाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी हो सकती है। ये फिजिकल कॉपी आपको हर समय कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है यायात्सो। ठीक है, ये नाम है किसका, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहले जैव विविधता विरासत स्थल का। तो वर्ष 2023 में इस साइट को प्रपोज किया गया था कि ये जो है लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी एरिया होगा। इसके हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रकार का हाई एल्टीट्यूड पे स्थित लेक है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ठीक है, इस एक्ट को भी ध्यान रखेंगे, कभी ये पूछ लिया जाए कि किस ईयर में आया।
इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनको इस नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम इसी अधिकारी का है। तो इसमें सहायक या अतिरिक्त जो कलेक्टर हैं वो शामिल नहीं हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत कितने लोग नियुक्त किए जाएंगे? तो एक जिले में एक ही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे सैंक्शनड स्ट्रेंथ अभी वर्तमान में है कुल 160 जजेस की, ठीक है, 120 परमानेंट और करीब 40 जो हैं ये एडिशनल जजेस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। आप हमको जरा ये बताइए कि ये तो सैंक्शनड हो गई कुल, अभी वर्तमान में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने जजेस हैं, ये जरा हमको कॉमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2020 में। क्या नाम है? मिशन शक्ति, ठीक। अभी 2023 तक देखेंगे तो कुल इसके 4 वर्जन जो है, मतलब हर एक ईयर में लॉन्च किए जा चुके हैं, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी या फिर अनामुडी है, तो किस पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नीलगिरी माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। एक बार हो सके तो इसको भी मैप पे देख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है ना, साउथ इंडिया की सबसे कौन ऊंची है, या फिर इधर ईस्टर्न घाट में कौन सी है, वेस्टर्न घाट में, है ना, हिमालयन रीजन में। नेक्स्ट है सेंट्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो बेसिकली ये जब इधर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में देखेंगे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड में जो इतिहास लिखे गए, तो उस समय के एक इसमें ग्रीक राइटर थे जस्टिन, ठीक है। तो एपिटोम नामक जो है लेख में उन्होंने मेंशन किया था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोट्स के रूप में, ठीक है। और ये सेंट्रो कोट्स के रूप में पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की बताई किसने थी? विलियम जोन्स ने, ठीक। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इसी में और मैं बता दे रहा हूँ कि पूछा जाता है कि ये अमित्रोचेट्स करके जो है कौन जाना जाता था? तो ये बिंदुसार है ना, तो ये ग्रीक्स ही अमित्रोचेट्स कहते थे किसको? बिंदुसार को। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो इसमें आपका गुप्ता पीरियड के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो फॉरेस्ट या फिर जंगल के लैंड होते थे जो कल्टिवेटेड नहीं होते थे, ठीक, उसको कहा जाता था अपृहत। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा इसमें से किस दौरान की थी, ठीक है? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच में, इन पर्टिकुलर अराउंड 518 एडी में ये आया था। इंडिया का जो अभी मॉडर्न आप टेरिटरी देखते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक, बुद्धिस्ट मॉन्क था बेसिकली ये, और जो है एक बुद्धिस्ट एम्प्रेस उस रीजन में होती थी, हु, ठीक, इनके द्वारा ये भेजा गया था। तो हो सके तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक पुस्तक एक है राजतरंगिणी, इसके बारे में क्या सही है, कौन सा कथन? तो कल्हड़ इसके लेखक हैं और इसमें कश्मीर का इतिहास जो है वर्णित किया गया है। दोनों बातें ठीक हैं। सोलर प्लैनेट जो है हमारे सिस्टम में, तो कौन सा सबसे गर्म है टेम्परेचर वाइज? तो सबसे हॉटेस्ट है वीनस, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर है इसका। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो भी हमने देखे हैं प्लीज़ इससे संबंधित फैक्ट्स को रिवाइज करिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट डाउन करके बताना है आपको, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी जो कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। उसके लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं लगातार, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज़ में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लगभग अभी भी हमने 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कई सारे कोर्सेज हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी या फिर एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।